अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको जो है ना वो बहुत ईद मुबारक हो। व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो रमज़ान के लास्ट दिनों से लेकर ना अभी तक जो है स्टिल इसी तरह चल रही है। तो खैर आप बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक करें कि जल्दी से जो है ना वो मैं ठीक हो जाऊँ दोबारा से, फिर मैं उतनी एक्टिव हो जाऊँ जितनी मैं एक्टिव पहले थी। मैं डेली व्लॉगिंग जो करती थी और मुझे अच्छा भी लगता था, एक तरह से मेरा ये शौक़ भी है डेली व्लॉगिंग करना। लेकिन पता नहीं क्या ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना मेरे अंदर से ये ख़त्म हो रहा है और जो है ना व्लॉग्स बनाने का दिल नहीं कर रहा और अपलोड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन बोर हो रही होती हूँ, जिस दिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार आज कुछ करने का नहीं है, तो फिर क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो मैंने जस्ट टाइम पास के लिए की थी और यही था कि मैं अकेली रहती हूँ, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, किसी से इतनी ज़्यादा गपशप भी नहीं है, तो मैं व्लॉगिंग जो है वो शुरू कर लेती हूँ ताकि मैं भी इस तरह से बिज़ी रहा करूँगी। और वैसे भी जो खाली घर है वो शैतान का घर होता है, और सॉरी जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। तो बस यही चीज़ें सोचकर जो है व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। है अभी माशाल्लाह से 4 बच्चे भी हैं, घर भी, हस्बैंड भी, सबको लेकर जो चलना होता है उसमें से जो टाइम निकलता है उसमें अच्छा पता नहीं क्यों बोरियत सी फील होने लग गई है, पता नहीं क्यों। यकीन करें लिटरली अब इतनी ज़्यादा बोरिंग जैसे लाइफ है ना वो मुझे फ़ील हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खैर जी ईद का दिन है और मैं कैसी बातें आप लोगों से लेकर बैठ गई हूँ, असल में दिमाग में आजकल यही चल रहा है ना, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सुबह जैसे ईद वाले दिन वैसे तो अमूमन हर मुसलमान के घर में यही हो रहा होता है कि सुबह उठते हैं, नमाज के लिए तैयारियां चल रही होती हैं, नहाते धोते हैं, कुछ मीठा वगैरह खा लेते हैं। और मैं बच्चों को ना कपड़े पहनाने से पहले कोशिश करती हूँ कि मीठा खिला लूँ ताकि वो कपड़ों पे दाग ना होता ही है ना, कुछ चीज़ जो है वो कपड़ों पे गिर गई तो सारे नए कपड़े जो है वो बेड़ा गर्क हो जाते हैं उन कपड़ों का। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि पहले आप मीठा खा लो तो उसके बाद जो है ना मैं आपको तैयार कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन इतना प्यारा लग रहा था इस कुर्ते में। मोबाइल में तो जाहिर सी बात है वीडियोस में जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, या फिर समझ रिजल्ट इतना अच्छा नहीं कैमरे का, लेकिन इस तरह से देखने में माशाल्लाह सभी जो है ना वो हुसैन की तारीफ़ कर रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कुर्ता हुसैन को। और तस्वीरें मैंने ख़ास कोई बनाई नहीं थी, सिर्फ 1-2 तस्वीर थी जो कि मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी आपके साथ, वो लाजमी देखिएगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं बच्चों को जो है ना वो रेडी कर रही हूँ और मेरा खुद जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना वो मन नहीं था कि मैं आज कपड़े पहनूँ, तैयार हूँ, क्योंकि रात से जैसे ही अफ्तारी की थी और पता नहीं क्यों ऐसे होता है। यकीन करें मैं कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शायद हम ही जो है वो परेशान है या हमें ही दुख है, बाकी जो सामने देखने वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, सबके घरों में बहुत सारी खुशियाँ हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जब आप किसी के पास बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हर दिल में कोई ना कोई एक दुख ज़रूर जो है ना वो छुपा हुआ होता है। कल जब मैंने ये कमेंट देखा ना, मैं आपके साथ वो कमेंट शेयर करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर जो है ना उसको रीड करिएगा। यकीन करें कि वो कमेंट रीड करने के बाद मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे फट जाएगा अभी। मतलब कि यार आप लोग वो कमेंट रीड करें। मैं कहती हूँ कि मेरे अब्बू नहीं है तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं बाकी ना, मतलब दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो क्योंकि अब्बू हमारे घर की रौनक भी थे और अब्बू बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे सबसे, बहुत ख़ास तौर पे अपनी बेटियों से जो है ना, वो जैसे कहते नहीं कि वो वाले अब्बू थे जो कि बेटियों के आने पे खड़े हो जाते थे और उनको प्यार देते थे, मतलब किस तरह के मेरे अब्बू थे। तो बस खैर उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी ईद के दिन में। और क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली भी हूँ और कराची में बाकी तो सारी बहनें वहाँ पे हैं, तो बहनों जो वहाँ पे हैं तो उनको सिर्फ ये था कि भाई जो हैं वो ज़्यादा फ़ील ना करें कि अब्बू नहीं है, या अम्मी जो हैं वो इस तरह फ़ील ना करें। तो उनके लिए वो घर चले गए थे, उन्होंने थोड़ा सा जो है ना आपस में हंसी मजाक भी किया इस वजह से, ताकि भाइयों को ये फ़ील ना हो कि उनके, मतलब कि जाहिर सी बात है हमें तो फ़ील होता है और हर बहन जो है वो अपने भाई का सोच रही होती है। तो बहनें कोशिश करती हैं कि अपना दुख जो है वो छुपा लें और कम से कम अपने भाइयों को जो है वो खुश रखें। और कहते हैं ना कि माओं के बाद जो बहनें होती हैं वही भाइयों का ज़्यादा केयर भी करती हैं, ख्याल भी रखती हैं और उनके लिए हमेशा दुआ भी करती हैं जो वो बहनें ही होती हैं। तो अल्लाह पाक सारी बहनों को सलामत रखे, सारे भाइयों को हमेशा सलामत रखे और सबके दिलों में मोहब्बत एक दूसरे के लिए जो है ना वो पैदा करे। ऐसे भी बहन भाई होते हैं जिनके आपस में जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नफरत होती है दिलों में, और यकीन करें कि वो बाकायदा शक्ल एक दूसरे की देखना पसंद नहीं कर रहे होते। ऐसे भी बहन भाई इस दुनिया में मौजूद होते हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है ना वो सबको एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे सबके दिलों में, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो ईद वाले दिन भी मेरे काम जो थे ना घर के वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। आप देखें ज़रा, मतलब कि यार पता नहीं हर औरत की ज़िंदगी ऐसी होती है या फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी ही ऐसी है कि मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो। घर जो है वो ज़रा सा भी गंदा या मैस नज़र आता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे इस तरह लगता है मेरा दिल घबराने लग गया और एकदम से मेरे जो खून में ना गर्दिश तेज़ हो जाती है कि नहीं ये क्यों गंदगी है, ये गंद क्यों फैला हुआ है। हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। फिर मेरे बच्चे भी कई दफ़ा तंग आ जाते हैं, मामा आप क्या थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं करने देती, हर वक्त बोलती है अपना रूम समेटो, ये करो वो करो।
मैं कहती हूँ कि आप लोगों को एक दफ़ा आदत पड़ जाए, क्योंकि ये आदत हमारी अम्मी से हमें आई है। मेरी अम्मी भी ऐसी थी बिल्कुल, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, ऐसी ही है। अब आकर थोड़ा सा वो होगी, ज़ाहिर सी बात है, एज के साथ साथ इंसान जो है वो सब चीज़ें बर्दाश्त करना शुरू कर जाता है, जब तक उसमें हिम्मत होती है और वो अपना पूरा घर जो है वो मेंटेन करके चल रहा होता है ना। अब माशाल्लाह से सारी बेटियों की शादी होगी तो अम्मी अकेली हो गई हैं, तो अब अम्मी जो हैं वो अक्सर किसी चीज़ पे डस्ट भी पड़ी हुई है तो वो पड़ी हुई होती है, क्योंकि काम वाली आती है, अपनी मर्ज़ी से काम करके जाती है। उसका दिल किया तो बड़े अच्छे से घर साफ़ कर जाएगी, उसका दिल किया तो वो नहीं करेगी, तो फिर अम्मी ज़्यादा कहती भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो काम वाली है ना, इनके भी बहुत नखरे होते हैं, यकीन करें। मतलब कि जो इनको अगर बोल दो ना, ये देखो ये सही साफ़ नहीं किया, ये यहाँ से ऐसे नहीं किया, यकीन करें ऐसी ऐसी काम वाली हैं जो कि झाड़ू रख देंगे और कहेंगे अच्छा बाजी अल्लाह हाफिज़, आप अपना काम खुद ही कर लें। मतलब कि ऐसी भी काम वालियाँ होती हैं। तो खैर यहाँ पे जी मैं सारी जो क्लीनिंग, बच्चे जैसे ही नमाज़ के लिए जाते हैं ना, तो पीछे से मैं क्या करती हूँ कि फ़ौरन से जो घर है ना वो सारा समेट लेती हूँ। बहुत क्लीनिंग जो है ना वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बेडशीट चेंज कर देती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा चीज़ें समेट देती हूँ, नीचे मोपिंग वगैरह करवा लेती हूँ। झाड़ू मैं बोलती हूँ कि रहने दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि झाड़ू भी लगाएं, मोपिंग भी करें, ये सब चीज़ें जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मोपिंग करवा लेती हूँ और उसके साथ ही सारी चीज़ें अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ। घर जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। और थोड़ा सा एयर फ्रेशनर लिया, वो मैंने पूरे घर में जो था ना वो कर दिया। और इसके अलावा बल्कि मैंने वो जो बखूर जो था ना वो मैं लेकर आई थी, वो भी मैंने थोड़ा सा जो था ना जला दिया, ताकि खुशबू जो थी ना वो और भी ज़्यादा अच्छी पूरे घर में हो जाए। तो बस जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मेरा सारा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। और जब सारा घर आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है ना तो आप खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये भी मैंने जला दिया, इसकी भी खुशबू ज़रा थोड़ी सी पूरे घर में एक दफ़ा धुनी दे दूँगी। उसके बाद बच्चे भी जो थे ना वो माशाल्लाह से घर में इंटर हो गए थे। तो माशाल्लाह जी बच्चे जो हैं वो घर आ गए थे, आते ही जो है वो ईद वगैरह मिल ली है। तो मतलब कितनी ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं होती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपका अपना प्यारा कोई चला जाता है ना तो वो आपको इन मौक़ों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं कराची थी, अब्बू सियालकोट थे, और लेकिन हम लोग भी फ़ोन पे कभी कभार सलाम दुआ करते थे, लेकिन फिर भी ना इस तरह हो रहा था कि पता नहीं यार अब्बू वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अब्बू की भी वहाँ पे ईद हो रही होगी कि नहीं, मतलब कि इस तरह के ना जहन में खुद ब खुद ही बातें चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बच्चियाँ जी माशाल्लाह से मेरी देवरानी की बेटियाँ हैं, तो वो भी तैयार होकर ऊपर आ गई थी। और बच्चों को ना यही होता है कि तैयार होकर जल्दी से ताई चाची और फलानी, मतलब कि होता है ना रिश्तेदारों में, फुप्फो के घर, खाला के घर जाएँ और जाकर वहाँ से ईदी लेकर आएँ। भले 50-50 रुपये, 100 रुपये या 10 रुपये भी ईदी मिल जाए ना तो बच्चे उसमें खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हीं में जो है ना वो बच्चे असल में वो मिलते क्यों हैं ईद वाले दिन एक दूसरे के घर में तैयार होकर जब जाते हैं, तो वो असल में ईदी के लिए जाते हैं। तो बच्चों को ना ईदी लाजमी देनी चाहिए। और मेरी कोशिश तो लाजमी होती है कि मैं जब भी आए, भले कितने ही दे दूँ, मैं 100 दे दूँ, 200 दे दूँ, 500 दूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं बच्चों को लाजमी ईदी देती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएं। और बच्चों की ईद होती है, हम बड़ों की तो ईद होती नहीं। अक्सर जो है ऐसे भी होता है कि मतलब कि आप 50-100 रुपया देते हुए भी लोग घबराते हैं। यकीन करें ऐसा होता है, या आप ये ना सोचिएगा कि नौरीन जो है पता नहीं कौन से ज़माने की बातें कर रही है या कहाँ की कर रही है। होता है इस तरह से कि मतलब रिश्तेदारों में भी ना 50-100 रुपया देता हुए भी पता नहीं वो घबराते हैं कि हमारे पैसे निकल जाएंगे, पता नहीं कहीं हमारे ख़जानों से कमी ना हो जाए 50-100 निकालते हुए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बच्चों को जो है ना वो ईदी लाजमी देनी चाहिए, चाहे आप 10-10, 20-20 रुपये दे दो, अगर आपकी इतनी हैसियत भी नहीं कि आप किसी को 50 रुपये दो, 10-20 रुपये ईदी दे देनी चाहिए। बच्चे जो है ना इसमें खुश हो जाते हैं। तो है यहाँ पर मैं बच्चों को ईदी जो है वो तकसीम कर रही थी। और हुसैन को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा कितने लेने हैं, तो पहले मैंने उसको निकाल के दिए 150 आई थिंक मैंने उसको निकाल के दी, क्योंकि 100 दिए थे हाँ। तो 100 रुपया मैंने उसको दिया, तो उसमें कह रहा मामा नहीं एक और दे दो। तो इसमें यकीन करें वो इतना खुश हो गया था ना, आप देखें ज़रा माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चों ने करना क्या, जाके आइसक्रीम ले आएंगे, जूस ले आएंगे, बस इससे ज़्यादा मेरे बच्चे जो है ना वो बार बार बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं। सिर्फ उनको ये होता है कि एक टाइम आइसक्रीम खा लेंगे या जूस, क्योंकि शुरू से मैंने आदत नहीं डाली हुई उनको बार बार मार्केट्स में, शॉप्स में जाने की। और यहाँ पे मैं यान को ईदी दे रही थी, तो यान जो है ना वो कहता था कि मामा मुझे 500 देते, तो 400 दिया था, तो मैंने कहा लो 100 रुपये और लो और पूरा 500 करो अपना। तो बाकी जो दूसरे वाले बच्चे हैं उनको मैंने 1000 दे दिया था, बड़े वालों को। तो चलिए अभी आपको इरमिश से भी मिलवाती हूँ, क्योंकि जैसे ही काम शाम खत्म होने के बाद मैंने कहा इरमिश जल्दी जाओ, अब जाके तुम भी नहा कर अपने कपड़े जो हैं वो चेंज कर लो। तो इरमिश भी ड्रेस चेंज करके आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, और आप सब लोग की कैसी ईद मुबारक, ईद गुजरी, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारी तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी
गुजर रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब, और यकीन है आप सब भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह। और मेरा ड्रेस पहने, मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं जो आप ने दिला के दिया था, और ये मेरा ड्रेस है, मेरा ड्रेस है। तो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। आप हमेशा अभी मेरी पसंद का ड्रेस लाती हैं, जब भी लाती है मेरी ड्रेस ही लाती है। और ये वाली मेरे आप ने गोल्डन की चैन ला के दी थी, मुझे बहुत पसंद आई आपकी की चैन। और आप सबकी बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी, आप सबको बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको। और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और आप सब भी हमारी तरह इंजॉय किया करें। बाय। और ये रात को मैंने लगाई थी, लेकिन ढंग से नहीं लगी, बेढंगी लगी है मेहंदी। तो क्योंकि मुझे सुबह में जल्दी भी हो रही थी, और इसलिए फिर रात में मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने सुबह में लगाई, इसलिए बेढंगी से लगे, ढंग से मेहंदी भी नहीं लगी। मैंने बिरयानी बना ली। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी की रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर की है, लेकिन आप लोग फिर भी बिरयानी की रेसिपी जो है वो मांगते हैं कि नूरीन बिरयानी की रेसिपी दें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको रेसिपी दूँगी। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि लास्ट इसकी लुक जो है मैं आपको दिखाऊँ। तो बस ये यहाँ पे बिरयानी जो है वो भी मैंने बना ली थी। रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर की थी क्योंकि एक तो मेरा बिल्कुल ईद वाले दिन मूड ही नहीं था व्लॉग बनाने का, और दूसरा जो है वो ज़रूरी भी था क्योंकि जो व्यूवर्स होते हैं, जो हमने पसंद कर रहे होते हैं, जो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो फिर उनको जो है इंतज़ार होता है कि नूरीन कुछ भी शेयर करे लेकिन हमारे साथ शेयर करे। और फिर अच्छा नहीं लगता कि जब आपका कोई इंतज़ार कर रहा है और आप उनके लिए व्लॉग ना बनाएं। तो आप सबका जो है ना वो बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें चंद एक दो हैं, लेकिन आजकल कमेंट्स आप बहुत कम करते हैं, लाइक्स बहुत कम करते हैं। तो फिर आज जो है ना, अब मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं भी थोड़ी सी डिमोटिवेट होती जा रही हूँ। तो कोशिश करें कि मेरी हिम्मत जो है वो बढ़ाएं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके लिए आज मोटिवेशनल व्लॉग होगा, घर की क्लीनिंग, कुकिंग या कुछ भी इस तरह से। तो आप भी थोड़ी सी जो है वो मुझे मोटिवेशन दें ताकि मेरी हिम्मत दोबारा से वापस आए, और फिर से मैं जो है ना वही जैसे मैं रेगुलर अपनी डेली जो व्लॉगिंग करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और दिल से जो है ना वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। बिरयानी जो है वो बहुत मज़े की बनी थी। तो बस अब मैं बच्चों के लिए जल्दी से बिरयानी लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे नीचे जाना है अपनी सासू माँ के पास, क्योंकि आज वो सुबह में ना ससुर जी आए थे ना सासू माँ आई थी। ससुर जी तो आपको पता है जैसे कि तकाफ पे बैठे थे, तो वहाँ पर उनकी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो वो फिर घर आकर जो है ईद की नमाज़ पढ़ कर आने के बाद वो नाश्ता किया और सो गए थे, और फिर वो दोपहर में उठे, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए। फिर वो असर के टाइम उठे और मगरिब के टाइम जो है ना वो फिर ऊपर आए थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं जाकर जो है वो पहले नीचे मिल भी आती हूँ, क्योंकि मेरी सास का भी जैसा कि एक्सीडेंट हुआ था तो वो भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हैं। तो मैंने कहा कि उनके लिए थोड़ा सा मैंने मीठा डाल लिया था और बिरयानी प्लेट में डाल कर ना, तो उनकी मैं डिश तैयार करके नीचे लेकर जा रही हूँ। और फिर ये था कि शाम को सास भी ऊपर आई थी, ससुर जी भी ऊपर आए थे। ऊपर आके उन्होंने खाना भी खाया, मीठा भी पिया, चाय वाय भी पी, हम लोगों ने खूब सारी बातें शातें की। और रात को बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। रात को फिर मैंने व्लॉग नहीं था बनाया क्योंकि सास ससुर आए तो वो ज़्यादा सहन में बैठना पसंद करते हैं। नीचे भी सारा घर बंद होता है और ऊपर वाला भी ज़ाहिर सी बात अंदर से बंद होता है, तो घुटन सी फील होती है। तो वो बाहर सहन जो है ना वो थोड़ी ताज़ा और खुली हवा होती है, तो फिर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे व्लॉग इतना अच्छा बनता नहीं, अंधेरा होता है ना बाहर सहन में, तो इसलिए। तो बस जी इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आई होप कि आज के व्लॉग में कोई बात बुरी ना लगी हो, किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगी हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।